नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटा कैसे हैं सब। आज हम करेंगे अपनी टीवी की वर्कशीट 60 जो आपके चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता है हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं। इस वजह से जो वायु में स्थिरता नहीं है। ठीक है, और इस अस्थिरता के कारण हमारे वायुमंडल में क्या रहती है, अस्थिरता रहती है, जिस वजह से प्रकाश जो है उसका अपवर्तन होता रहता है। और इस अपवर्तन को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो बेटा इसके ऊपर आधारित सबसे पहली घटना क्या है, तारों का टिमटिमाना। तारों का प्रकाश पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होती है बेटा। ठीक है, इस वजह से जो तारे हैं उनका प्रकाश लगातार क्या होता रहता है, अपवर्तित होता रहता है, मतलब अविलंब की ओर मुड़ता रहता है। और इस कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है, और वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती और वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है। इस कारण वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है। और इसलिए यह कहा जा सकता है कि तारों के टिमटिमाने के दो कारण होते हैं। पहला, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर, तथा दूसरा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन। दूसरा बेटा जानते हैं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि यह ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान रहती है। ठीक है, इस वजह से ग्रह नहीं टिमटिमाते बेटा। यही रीज़न है। तीसरा फिनोमेना, तीसरी जो प्राकृतिक घटना होती है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। बेटा अग्रिम सूर्योदय का मतलब है कि सूर्योदय जो है वह होने से पहले हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, और विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त पहले हो जाता है और हमें उसके 2 मिनट बाद तक कुछ देर बाद तक दिखाई देता रहता है। ये इसका मतलब है विलंबित सूर्यास्त का। और ये दोनों घटनाएं भी बेटा आपकी किसके ऊपर आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर ही आधारित है। ठीक है, अगली देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है टिंडल प्रभाव क्या होता है। कोलाइडली कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब बेटा जिसको आप ये कह सकते हो कि जिस मतलब प्रकाश की किरण को वायुमंडल के महीन कणों से हम अगर जब देख पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। तो ये ज़्यादातर किसमें होता है, कोलाइडल कण होते हैं बेटा। ठीक है, उनमें से होता है बेटा, जो भी कण होते हैं कोलाइडल, उनमें से हम प्रकाश के प्रकीर्णन को देख पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक है, और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, माध्यम में उपस्थित कोलाइडल कण जो होते हैं उनके द्वारा प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो प्राकृतिक घटना है वह क्या है, ये देखिए बेटा, इसको आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। जैसे आपके घर में जो विंडो के ऊपर, पुराने जो बच्चे घर बने होते हैं उनमें विंडो के ऊपर छोटे छोटे झरोखे रखे जाते थे। उन झरोखों में से सुबह उठते ही अगर आप देखें तो प्रकाश की किरणें आपको, सूर्य की किरणें आपको दिखाई देंगी। बेटा उनका पाथ बहुत अच्छे से विजिबल होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये आप अपने घर पे अपने आसपास भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। तो अब देखिए आकाश का नीला रंग। वातावरण के ऊपर भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश में कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है।
ठीक है। मतलब वायु जो हमारे वातावरण में ऊपर की गैसें और जलवाष्प होते हैं बेटा, उनके कण बहुत ही छोटे होते हैं, और ये छोटे कण जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश के सारे भाग को, ठीक है, और उसमें से भी स्पेशली बेटा जो नीले रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन उसको फैला देते हैं, इसलिए हमें जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ मतलब रेड कलर का प्रतीत होना, हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के क्या होता है, क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है, क्योंकि क्षितिज भी होता है बेटा, ये देखिए चित्र द्वारा भी बताया गया, क्षितिज भी होता है, यहाँ से कम दूरी तय होगी, यहाँ से ज़्यादा होगी, तो क्षितिज भी होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश है उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान नीले प्रकाश का कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का हम तक अधिक मात्रा में पहुंच पाता है, और इस कारण हम उसको रेड कलर में देख पाते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा, अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन बेटा, लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण साइन बोर्ड किसका बना होता है, लाल रंग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण। बेटा टिंडल प्रभाव के आपके दो उदाहरण जो है वो कौन कौन से हैं? जब धुएं से भरे किसी भी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो उसे टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे बेटा चित्र में आपको दिखाया गया है। और दूसरा उदाहरण है घने जंगल में के वितान से, मतलब जो कैनोपी होती है बेटा, से सूर्य के प्रकाश जब गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। घने जंगल में से जो आपका सूर्य का प्रकाश है, घने जंगल के वितान से अगर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो। ठीक है। अब आते हैं बेटा, बादल आपको श्वेत रंग के क्यों दिखाई देते हैं? तो बादल बेटे हमें श्वेत रंग के बादल हमें श्वेत रंग के इसलिए दिखाई देते हैं, बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं, और ये सूक्ष्म बूंदों का आकार जो होता है वो दृश्य किरणों की तरंग दैर्घ्य की सीमा से अधिक होता है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन किरणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित या उसका प्रकीर्णन हो जाता है, और क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्ण अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें जो आकाश है वह कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। मतलब बेटा इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला जो स्काई का पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं वाटर वेपर के, जल वाष्प और गैसों के उपस्थित होते हैं। ठीक है। जिसमें से ये ज़्यादातर जितना भी प्रकाश होता है उसको सारे को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन उसका कर देते हैं। ठीक है। और क्योंकि उनकी सबकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य सबका कम होता है। ठीक है। जैसे ब्लू वगैरह जो लाइट होती है। ठीक है। और इस वजह से बेटे जो हमें आकाश है वह क्या दिखाई देता है, वह हमें वाइट दिखाई देता है। मतलब इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो बच्चे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो वाटर वेपर जो जलवाष्प वगैरह होते हैं जब वो कंडेंस हो जाते हैं, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, कंडेंस हो जाते हैं तो ड्रॉपलेट के रूप में बदल जाते हैं, और उनका साइज जो होता है लार्ज हो जाता है, और जो लार्ज वाली जो ड्रॉपलेट होती है, ठीक है, वो लाइट के को क्या करती है, स्कैटर ज़्यादा, उसकी स्कैटरिंग जो होती है वो सारे कलर्स को करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और जो क्लाउड्स हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, वो हमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, तो बेटा आप उसमें ये आंसर देंगे। ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारों की आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर, और अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले प्रकाश के तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन।
तो बेटा ये थी आज की आपकी ड्यूरी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।